नमस्कार, मैं क्रांति संभव। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। स्वागत है आप सभी का रफ्तार में उस एपिसोड में जहां पर एक बहुत ही खास, बहुत ही अलग, बहुत ही नए तरीके की गाड़ी हम लेकर आए हैं आपके लिए। और ये गाड़ी है दरअसल रेनॉ की कॉन्सेप्ट कार, जिसे आपने ऑटो एक्सपो में देखा होगा अगर आप वहां गए होंगे। तो अब अंदर का नज़ारा दिखाते हैं आपको क्विड के अंदर का। क्विड, जी हाँ, वही कॉन्सेप्ट जिसे ऑटो एक्सपो में काफ़ी पसंद किया गया था, काफ़ी सराहा गया था। अब आते हैं इसके अंदर, इस कंसोल के ऊपर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हैंगिंग है ये कंसोल, नीचे और ऊपर बीच में एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप जैसी फील आपको यहाँ पर दे रहा है। और जो गैजेट्स और जो फीचर्स और जो स्विचेस नॉब्स हैं वो काफ़ी मिनिमल हैं। और ये स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स आमतौर पर हमें कई गाड़ियों में दिखते हैं, वो सब दिए गए हैं। साथ में ऑटोमेटिक गाड़ी में जिस तरह से आपने डी मोड, आर मोड या न्यूट्रल मोड यानी ड्राइव मोड, रिवर्स मोड और न्यूट्रल मोड देखा है, वो है। स्टार्ट स्टॉप बटन है, इसी से आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, इसी से आप स्टॉप करते हैं। इसके अलावा पार्किंग का भी एक नॉब है। साथ में एक दिलचस्प चीज़ ये है जो आपके साथ में मॉनिटर दिया गया है, वो उसके बारे में मैं काफ़ी एक्साइटेड था, हालांकि वो अभी हो नहीं पा रहा है। इस गाड़ी के साथ कॉन्सेप्ट में एक फ्लाइंग कंपेनियन दिया गया है जो आपकी गाड़ी के साथ उड़ता हुआ चले। अब ये कौन सा कंपेनियन है इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन अब फिलहाल मैं आपको बताता हूँ इस सीट के बारे में। अब सीट के बारे में जो कंपनी ने जिस तरह से डिज़ाइन किया है, उनकी सोच ये है कि जब आप इसे बीच में रख रहे हैं तो एक तो ये कि ये लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव के किसी भी कंफ्यूजन से दूर होने वाली गाड़ी है। साथ में आपको को पैसेंजर है, वो हम जैसे हिंदुस्तानियों के लिए तो अच्छी चीज़ है, जहाँ पर सभी फैमिली साथ में चलती है और दाएं बाएं आपके साथ में बैठे हुए लोग हों, आपके यार दोस्त पीछे बैठे हुए हों, तो एक बहुत ही ऐसा माहौल रहता है जैसे आप किसी लाउंज में बैठे हुए हैं, जहाँ पर सब एक साथ ही आपके मिलजुल कर बैठकर सफ़र पर जा रहे हैं। साथ में इस डिज़ाइन के ऊपर आप अगर ध्यान दें तो ये, जिसे हिंदी में अगर कहेंगे तो चिड़िए के घोंसले से प्रेरित या इंस्पायर्ड ये डिज़ाइन है। अब कॉन्सेप्ट गाड़ियों में आपको इस तरह के फीचर्स ज़रूर देखने को मिलते हैं। आमतौर पर सभी कॉन्सेप्ट कारों के सीट्स और इंटीरियर्स इसी तरह बहुत ही फ्यूचरिस्टिक होते हैं, कई इम्प्रैक्टिकल भी होते हैं, लेकिन ये एक अच्छा टच है। ये क्रिएटिविटी और अगर हम कहें एस्थेटिक के हिसाब से इंटरेस्टिंग है। इस सीट के बारे में जो जानकारी मुझे मिली है, अब अगर देखें नीचे सीट जो है वो खाली है। अब इस क्विड को हिंदुस्तान में दिखाने का एक मकसद ये भी था कि हिंदुस्तान के बहुत से डिज़ाइन एलिमेंट्स इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं और हिंदुस्तानी मार्केट, हिंदुस्तानी ग्राहकों को काफ़ी पढ़ा है रेनॉ के डिज़ाइनर्स ने। और उन्होंने देखा कि बहुत सारी गाड़ियों में आमतौर पर जो सीट्स होते हैं वो बेंच सीट्स होते हैं, बेंच यानी जो बेंच की तरह सीट होते हैं, और उसी को उन्होंने एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से इसे इस्तेमाल किया। आप देखें तो लगेगा जैसे ये सीट जो है वो हवा में तैर रही है। इंटरेस्टिंग है। तो क्विड का ये वो हिस्सा है जिसके लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि यही वो स्लॉट है जहां पर उन्होंने अपनी छोटी फ्लाइंग कंपेनियन फिट की थी। फिलहाल वो मौजूद नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि कॉन्सेप्ट क्या है। फ्लाइंग कंपेनियन काम ये था कि जब आप ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हैं या फिर नई जगहों पर जा रहे हैं या फिर मुश्किल रास्तों पर जा रहे हैं, तो वो फ्लाइंग कंपेनियन उड़ेगा और आपको इस स्क्रीन पर रास्ते की जानकारी, आसपास के ज्योग्राफी की जानकारी देता जाएगा। और बहुत ही, जिसे कहते हैं, कूल फीचर, कूल कॉन्सेप्ट है। एक और स्लॉट है जिसके बारे में अब बात करते हैं। बताइए, ये है इसका बूट स्पेस। इंटरेस्टिंग। चलिए, वहां बटन है इसे बाहर निकालने के लिए, और जब आप इसे बंद कर रहे हो तो इसे बस अंदर धकेल दीजिए। एग्जैक्ट ऐसी गाड़ियों को बहुत जल्द सड़कों पर देखने की उम्मीद आप मत कीजिए।
इसके डिजाइनिंग की जो टीम बनी थी उसमें हिंदुस्तानी सदस्य भी थे और उनके इनपुट भी इस्तेमाल किए गए हैं। और खासकर इस ग्रे और पीले रंग के का जो मेल है जिस तरह से हाईलाइट किया गया है और जो डिज़ाइन है उसमें रंगों का जो खास इनपुट है वो हिंदुस्तानी डिज़ाइनर के द्वारा दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। जहां इस ग्रे के बारे में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी मिट्टी से इसका जुड़ाव है और जो बाकी इस हाईलाइट्स ये दिए गए हैं वो उसके बारे में कहा जा रहा है जैसे हिंदुस्तानी मसाले होते हैं वैसा कुछ स्पाइसी एलिमेंट इसमें दिया गया है। तो ये तो हिंदुस्तानी इसका कनेक्ट है। दूसरा कनेक्ट ये है कि रेनॉ हिंदुस्तानी बाजार में काफ़ी ज़्यादा सीरियसली आना चाहती है और इस मार्केट को काफ़ी सीरियसली लेती है। लेकिन अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो आप पहले नज़र में ही देखकर आपको लग सकता है कि हमारे जो बचपन की जो छोटी गाड़ियाँ होती थी जिससे हम खेलते थे वैसी ही कोई गाड़ी आपको लगेगी ये जब आप इसको फुल साइज़ में देखें। और या फिर कई साई-फाई फिल्मों में जिस तरह से स्पेस शटल या फिर फ्यूचर की गाड़ियाँ होती थी बिल्कुल वैसी ही शेप में ये गाड़ी आपको दिख रही है। हालांकि कॉन्सेप्ट गाड़ी है इस वजह से इसके इंजन के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी ठोस नहीं कही जा सकती, लेकिन फिलहाल जो इसमें लगा हुआ है वो तो 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है। इससे जैसा हमें पता है रेनॉ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को काफ़ी तरजीह देती है, काफ़ी सीरियसली उसको परसू करती है, इस वजह से इसे भी इलेक्ट्रिक रेडी बताया गया है।